नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यक़्तुलूनन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ वला यज़नून। पारा नंबर 19 सूरह फ़ुरक़ान रुकू नंबर 6 आयत नंबर 68 ता 71। मकबूल बंदों की मखसूस बंदों की 8वीं और 9वीं सिफ़त का बयान है और इन दोनों सिफ़तों का ताल्लुक़ आमली गुनाहों में से बड़े बड़े गुनाहों से है। और माना यह है कि अल्लाह के मकबूल बंदे इन गुनाहों के करीब भी नहीं जाते, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते और ना ज़िना के पास जाते हैं। और फिर फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामन, यानी जो शख़्स इन मज़कूरा गुनाहों का इर्तिकाब करे तो वह यकीनन ज़रूर इसकी सज़ा पाएगा। हज़रत अबू उबैदा आसाम की तफसीर सज़ाए गुनाह से करते हैं और बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि आसाम जहन्नम की वादियों में से एक वादी है। आगे फिर उस अज़ाब का बयान है जो शिर्क, कत्ल, ज़िना के बुनियाद पर होगी कि युदाअफ़ु लहुल अज़ाब। अब ज़ाहिर है कि ये मज़कूरा सज़ा मुसलमान के लिए नहीं हो सकती, कैफियत या कमियत में तज़ाउफ़ मोमिनीन के लिए नहीं होगी, बल्कि ये कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनकिरीन के लिए मुख्तस है। और आगे फिर वयख़्लुदु फ़ीहि मुहाना, जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ाहिर है कि मुसलमान जहन्नम में हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे, मुसलमान जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा। और ख्वाह कितना ही गुनाहगार हो, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसके दिल में एक ज़र्रा भी ईमान है, मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन खरदल, राई के दाने के बराबर जिसके अंदर ईमान हो, वो एक न एक दिन ज़रूर जहन्नम से निकलेगा। जहन्नम में मुसलमान हमेशा नहीं रहेगा। मतलब ये है कि ये युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाब, ये दोहरा अज़ाब, अज़ाबुन शदीद, अज़ाबुन दाइम मुक़ीम, ये दाइमी अज़ाब, ये वो इसमें वो लोग मुब्तला होंगे, ये उन लोगों के लिए सज़ा है जो शिर्क, कुफ़र, ज़िना, कत्ल, गारत वग़ैरह में मुब्तला है। और अगर ऐसी मुजरिमीन तौबा कर ले, और तौबा भी करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तव्वाबुर रहीम है, तौबा करे, ईमान लाए, आमाल सालिहा इख्तियार करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सय्यात को हसनात में तब्दील कर देगा। वमन ताबा व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। बज़ाहिर ये मज़मून साबका मज़मून इल्ला मन ताबा व अमना व अमला सालिहन की ताकीद मालूम होती है, लेकिन तफ़सीर क़र्तबी ने अल्लामा क़फ़ाल से नक़ल किया है कि ये तौबा पहले तौबा से मुख्तलिफ है, अलग है, फ़र्क है, डिफरेंट है दोनों तौबों में। क्योंकि पहला मुआमला कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनकिरीन का था, जो शिर्क के साथ, कुफ़र, इनाद के साथ, क़त्ल गारत में मुब्तला थे, ज़िना में मुब्तला थे, फिर ईमान लाए। और यहाँ पर मुसलमान गुनाहगारों की तौबा का ज़िक्र है, इसलिए पहले तौबा में व आमना का ज़िक्र है। पहले तौबा को आमना के साथ ज़िक्र किया है, ईमान का ज़िक्र किया है। दूसरे तौबा में ईमान का ज़िक्र नहीं है, लिहाजा दूसरे तौबा में
उन गुनाहगार लोगों का ज़िक्र है जो पहले मोमिनीन थे, गफलत की वजह से, गलत महफल की वजह से क़त्ल गारत में, ज़िना में मुब्तला हो गए। तो ऐसे लोगों के बारे में आयत मज़कूरा नाजिल है कि ऐसे लोग अगर तौबा कर लेने के बाद सिर्फ ज़बानी तौबा पर इक्तिफ़ा न करे, तौबतन नसूहा करे, आइंदा के लिए अपने अमल को भी सालेह और दुरुस्त बना ले, तो इनका तौबा दुरुस्त समझा जाएगा, अमली तौर पर साबित करे। और ज़ाहिर है कि मज़कूरा आयत में बतौर शर्त के तौबा कर लेने की इब्तिदाई हाल ज़िक्र करने के बाद इसकी जज़ा फिर यतूबो से ज़िक्र करना सही हो गया, क्योंकि शर्त में जिस तौबा का ज़िक्र है वो सिर्फ़ ज़बानी तौबा है, और जज़ा में सिर्फ जिस तौबे का ज़िक्र है वो अमल सालेह पर मुरतब है। मतलब ये होगा कि जिसने तौबा कर ली फिर अमल सालेह से भी अमली तौर पर इसका सबूत दिया, तो वह सही तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है और अल्लाह की तरफ सही रुजू करने वाला समझा जाएगा, बिखिलाफ़ उसके जिसने गुनाह से, गुज़श्ता गुनाह से तौबा तो कर ली मगर आइंदा अमल में इसका कोई सबूत फराहम नहीं किया, तो इस शख्स का तौबा गोया कि तौबा ही नहीं है। तौबा तो किया है लेकिन अमलन उसने साबित नहीं किया है। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि जो मुसलमान गफलत से, लापरवाही से गुनाहों में मुब्तला हो गया, फिर तौबा कर ले और उस तौबा के बाद अपने अमल से भी ऐसी इस्लाह कर ली कि इसके अमल से तौबा का सबूत मिलने लगा, तो ये तौबा इंदल्लाह मकबूल होगी। और बज़ाहिर इसका फ़ायदा वही होगा जो पहले आयत में बतलाया गया कि इसके सय्यात हसनात में तब्दील कर दी जाएंगे। फरमाया वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती, और नहीं कत्ल करते उस शख़्स को अल्लती हर्रम अल्लाह, जिसका कत्ल अल्लाह ने हराम करार दिया है, इल्ला बिलहक़, मगर हक़ के साथ या हक़ के बदले, वला यज़्नूना, और ये मकबूल बंदे ज़िना भी नहीं करते, वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई करे ऐसा काम, यल्क़ा, पाएगा, असामन, गुनाह की सज़ा, युज़ाअफ़, दुगना कर दिया जाएगा, लहू, इसके लिए, यौम अज़ाब यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, वयख़्लुद, और वो हमेशा रहेगा, फ़ीही, इसमें, मुहानन, रुस्वा होकर, इल्ला, मगर, मन ताबा, जिसने तौबा कर ली, व आमना, और ईमान ले आया, व आमिल सालिहन, और नेक आमाल की, व आमिल अमल की, अमलन सालिहन, नेक आमाल, व उलाइका, बस यही वो लोग हैं, युबद्दिलुल्लाहु, बदल देगा अल्लाह ताला, सय्यातिहिम, इनकी बुराइयाँ, हसनातिन, नेकियों से, वकानल्लाहु, और है अल्लाह रब्बुल आलमीन, गफूरन, बख्शने वाला, रहीमन, मेहरबान, रहम वाला। वमन ताबा, और जो तू कोई तौबा करता है, व आमिल सालिहन, और अमल करता है नेक, फ़इन्नहु यतूबु, तो बेशक वो रुजू करता है, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, मताबन, पूरी तरह रुजू करता है, ज़बान से तौबा की और अमल से भी साबित किया। वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।